दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर के जो तथ्य हैं, अब जब खुदाई हुई तो वो और निकलने लगे हैं। वहाँ पर कुछ मंदिर के खंभे हैं, कुछ नक्शे हैं और कुछ हैं मूर्तियाँ जो खंडित हैं, जो किसी समय बाबरी मस्जिद जब बनाई गई थी और जो बाबर ने आक्रांता ने यहाँ पर आकर के जो इसके ऊपर जुल्म ढाए थे, उसके बाद जो मूर्तियाँ खंडित हुई थी उनके अवशेष अब निकलना शुरू हो गए। आर्कियोलॉजी ने जो कुछ तथ्य निकाल करके जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे, अब जब पूरे प्रांगण का अगर खुदाई होगी तो वहाँ पर आर्कियोलॉजी के जो सबूत थे वो और मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाबर के वंशज जो अपने आप को मानते हैं, उनको क्या राम मंदिर की निर्माण के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी? क्या अब बाबर के जो वंशज हैं और जो ओवैसी हैं वो बार बार कहते हुए नज़र आए थे कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है हम उसे भूलेंगे नहीं और हम अपनी औलादों को याद कराते रहेंगे। तो अब क्या ओवैसी को वो जो अब साक्ष्य नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो क्या ओवैसी अब इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे कि अब हम इसके लिए कुछ नहीं, आगे कोई बात नहीं करेंगे? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कांग्रेस है, जो राम सेतु के ऊपर काल्पनिक कह चुकी है, क्या कांग्रेस भी अब ऐसे साक्ष्यों को देख करके, और जो कपिल सिब्बल हैं जो उसके अगेंस्ट में जो केस लड़े थे राम मंदिर के, तो क्या लगता है कि अब राम मंदिर के अगेंस्ट में जो कपिल सिब्बल और कांग्रेस खड़ी थी, क्या आज वो माफ़ी मांगेगी पूरे देश के अंदर? जिस तरीके से अब जो नौटंकी चल रही थी, जो प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि बसेज ले जाओ, क्या इस तरह की राजनीति पूरे देश पर हावी जो इन्होंने कर रखी थी, क्या अब कांग्रेस माफ़ी मांगेगी इसको लेकर के? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जो इनके प्रवक्ता हैं और इनके जो नेता हैं, इतनी गंदी राजनीति और इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं कि जो मर्यादा है उसको भी भूल जाते हैं। जबकि हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो क्या देश का हर एक इंसान को इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखना चाहिए? तो ये पंकज पूनिया हैं, इन्होंने इतना गंदा ट्वीट भगवा पर सवाल खड़े किए और हमारे श्री राम के ऊपर सवाल खड़े किए। अगर ऐसे इंसान को जेल, तो क्या इसको ऐसे इंसान को फांसी पर लटका दिया जाए तो भी कोई गुनाह नहीं होगा। जो श्री राम के अगर वंशज और श्री राम के ऊपर अगर कोई सवाल खड़ा करता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम पूरे देश में हमारे जो हिंदू वर्ग है वो इस चीज़ को मानता है, तो ऐसे पंकज पूनिया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई क्या हो वो कानून को उठानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आइंदा ऐसे लोगों पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो आगे ऐसे कोई सवाल खड़े ना कर सके। चाहे कांग्रेस ने कितना भी मनगढ़ंत कहानियां अगर रची हों, परंतु अब ऐसे सवालों पर अब लगाम लग जानी चाहिए, क्योंकि अब जो वहां पर तथ्य हैं वो राम मंदिर के हैं। राम मंदिर का सबूत हो चुका है पूरा, अब प्राण प्रतिष्ठा भी रामलला की हो चुकी है। तो अब इस पर पूरा हिंदुस्तान में कोई अब शब्द नहीं सुनेगा। तो अब कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो मनगढ़ंत कहानियां और जो बाबर के वंशज की जो अपनी आप को कहते हैं कि हम बाबर के वंशज हैं, अब उन लोगों को ये माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि बाबर ने आकर के यहाँ पर वो आक्रांता था, उसने लूटमार की और उसके बाद राम मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर जो एक ढांचा खड़ा किया और वो ढांचा तोड़ा गया, तो उसके नीचे राम मंदिर के अवशेष निकलना शुरू हो चुके हैं। अभी भी कुछ जो राजनीतिज्ञ पॉलिटिकल जो दाढ़ी वाले लोग हैं वो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी। तो ऐसे लोगों को करारा जवाब अब योगी सरकार भी देगी और योगी के शासन में ही राम मंदिर का बहुत भव्य निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी आशाएं लगाए हुए सारे हिंदू बैठे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोगों के ऊपर क्या पाबंदी लगनी चाहिए जो राम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने एंगलों से वो अपनी भगवान को मानते हैं। क्या किसी भगवान के ऊपर इतना लंबा केस, क्या भगवान को कभी प्रमाण देने का कोई सबूत या फिर कभी किसी भगवान से आधार कार्ड? अब
सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो निर्जल जो एक वकील था उसने ये कहा था कि कितने वहाँ पर 10 कमरे थे तो रामलला का जन्म कौन से कमरे में हुआ। अब वो सबूत यहाँ पर मिल रहे हैं, वो सबूत यहाँ पर आपको वो करारा जवाब दे रहे हैं, मुंह पर तमाचा भी मार रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील बन के खड़े हुए थे आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि जो कह रहे थे कि राम जी का आधार कार्ड लाओ और राम जी के जन्म प्रमाण पत्र दो, राम जी का कौन से कमरे में जन्म हुआ था उसका प्रमाण दो, अब ये मुंह पर करारा तमाचा है। साधु संत में पूरा खुशी का माहौल है, क्योंकि खुशी का माहौल इसलिए भी है कि पूरा अयोध्या अगर आप एक बार जाएंगे, अभी जाकर के देखो तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नज़र आएगी वो अयोध्या, पुरानी अयोध्या कैसी थी। अब आगे जब अगर निर्माण हो जाएगा तो शायद ही आपको लगेगा कि निर्माण के बाद ऐसी अयोध्या है। आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आज की अयोध्या क्या है। आज की अयोध्या ये है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ना ही वहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव है, ना कोई वहाँ पर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कोई चर्चा है। वहाँ पर केवल और केवल तिलकधारी और भगवा भेष में लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये है आज की अयोध्या। परंतु ये जो राजनीतिज्ञ हैं, जितने बड़े बड़े ये जो मठाधीश बने हुए बैठे हैं, इन्होंने इस ऐसे केस को ऐसा उलझा दिया और कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली तक का जाता है। उत्तर प्रदेश का रास्ता इन्होंने राम मंदिर को बनाया, कभी राजीव गांधी ने बनाया था कि ताला खोल करके आगे की प्रक्रिया नहीं की। बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी जो राम मंदिर के पीछे छुपी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि राम मंदिर के ऊपर पंकज पूनिया ने सवाल खड़े किए थे, अब ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ वकील कह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर 23,000 से ज़्यादा कहीं FIR हुई हैं। अब 23,000 से ज़्यादा FIRों का मतलब यह है कि एक तरफ आपने देखा था कि अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी के ऊपर FIR हुई थी, अमरीश देवगन को धमकियां मिली थी, सुधीर चौधरी को धमकियां मिली थी। तो इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया था। अब उस माहौल के एवज में राष्ट्रवादी लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। आपने अर्नब गोस्वामी पर तो जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहाँ पर आपने 200 FIR कराई, परंतु यहाँ पर पंकज पूनिया पर इन्होंने जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्होंने 23,000 FIR करा दी। अब ये जैसा आपने देखा कि पंकज पूनिया ने लिखा कि भगवा और श्री राम, ये दोनों शब्दों के, और योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा था। आप ट्वीट में देख सकते हैं कि किस तरह की भाषा और मर्यादा थी। तो ये कहीं ना कहीं अब जो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने संजीदा हुए और संजीदा होते हुए ही उन्होंने बहुत कम समय के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया। इंसान हैं, अगर जो लोग हैं, अगर आप उनकी भावनाओं के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ करेंगे तो आपको अब बख्शा नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब दूसरी बात यह है कि बहुत सारे समय पहले आपने देखा था कि हर मिनट पे ओवैसी का बयान आता था। कभी आपने देखा था कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी और इनके परिवार खानदान से राम मंदिर के मतलब उसके विरोध में भी बहुत सारी पिटीशंस डली थी और बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए थे कि जिससे कि राम मंदिर का जो निर्माण का रास्ता है वो साफ ना हो सके, क्योंकि सरकारें भी इन्हीं की थी और वकील भी इन्हीं के थे। और एक वकील तो कह रहे थे कि 2019 के इलेक्शन के बाद ही इसका काम हेयरिंग कराई जाए। अगर हेयरिंग होती तो हो सकता है कि अब जो अभी की कहानियां हैं ये सामने नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के बनाया गया था, वो आज कहीं ना कहीं साधु संतों की वो एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो आपने कुछ समय पहले देखा था कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी तो जो रामलला के विपक्ष में जो वकील थे उन्होंने वहां पर बेशर्मी से वो मैप फाड़ा था। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी कहानियां सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिली थी कि जो राम मंदिर के विरोध में वो चीज़ें दिखाई दे रही थी इनकी तरफ से। और अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जो राम मंदिर का जो केस था वो पूरी बेंच ने 1-0 से वो दिखाया और राम मंदिर के उसमें फैसला दिया। अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस पर भी ऐतराज़ जताया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया है। तो मान लिया कि एक तरफा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर आज यहाँ पर खुदाई होती है और वहाँ पे अगर जो अवशेष मिलते हैं तो वो किस चीज़ के हैं, इसका प्रमाण नहीं मानेंगे।
क्या लगता है कि इस चीज़ को नहीं माना जाएगा कि वहाँ पर मूर्तियाँ मिली, वहाँ पर मंदिर के ढांचे के जो मंदिर के जो नीचे पिलर लगते हैं वो मिल रहे हैं? तो क्या लगता है अगर वहाँ पर जो 67 एकड़ ज़मीन है, अगर पूरे उसकी खुदाई होगी तो हो सकता है कि उसके अंदर मंदिर के बहुत सारे अवशेष निकलेंगे। तो इससे पूरा प्रमाण होता है कि अयोध्या के अंदर ही राम का जन्म हुआ था, वहीं पर वो पैदा हुए थे, वहीं पर उनका मंदिर था। और ये बाबर का जो ये बाबरी ढांचा था, इसको केवल और केवल अब विवादित ढांचा कहा जाएगा। इस पर बाबर की कोई मोहर नहीं होगी। वो आक्रांता था, लुटेरा था, उसने आकर के हमारे यहाँ पर मंदिरों को लूटा और उसने अपने मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट किया। तो फर्रुखाबाद के अंदर अब शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है और मूर्ति को तोड़ करके बाहर फेंक दिया और अंदर मज़ार बना दी है। अब ये इस समय हो रहा है फर्रुखाबाद के अंदर। अब ये अंदाज़ा आप लगा लो कि उस समय तो मुग़लों का शासन था, तो किस तरह की पावर उनकी रही होगी और हिंदुओं का क्या हाल रहा होगा कि जो कहते हैं ना कि दांतों के बीच में जीभ, इस तरीके से उस समय का शासन था। आज तो कह सकते हैं 80-20 का रेशो है और फिर भी खुले आम मंदिर को खंडित करके वहाँ पर मज़ार बना दी गई और उसके अंदर ये इस तरह की घटना घटी है। और इस पर अब पुलिस ने संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई से कार्रवाई उस पर भी की जा रही है। तो इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि आज के समय में ऐसा हो रहा है, तो उस समय राम मंदिर के लिए क्या हुआ होगा, तोड़ करके 1 मिनट में सारा उन्होंने कब्जा कर लिया होगा।